कार्तिक महत्व में अध्याय 7वां। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक माह में व्रत का उद्यापन करने की विधि बताता हूँ, विस्तार पूर्वक सुनो, जो सभी पापों को नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाले मनुष्य कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रतिमा के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभे से नियुक्त कर नाना प्रकार के धातुओं से सजाए। मंडप के चारों ओर दीपक की शीनी सुंदर ढंग से सजाकर उसे रखे। उस मंडप में सुंदर सुशोभित 4 दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों से के छत्र सजाए। द्वार पर पृथक पृथक मिट्टी द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुंद, कुमुद और कुमुदक्ष। उन चारों देवराज को 2-2 प्रकार क्रम स्थिति पर भक्ति पूर्वक पूजा करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित मंडल बनवा के उसके ऊपर पूर्व पद तथा पंचामृत से कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गंधर्व भगवान विष्णु की पूजा करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास रखें तथा रात्रि में गीत, कीर्तन आदि मंगलम आयोजन के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु की जागरण करते समय भक्ति पूर्वक पदों का गान करता है, उसे सैकड़ों जन्म की पाप राशि से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की नियमित जागरण करके रात्रि को कीर्तन करता है, उन्हें असंख्य गोदान का फल प्राप्त मिलता है। जो मनुष्य सदैव भगवान की प्रतिमा के सामने नित्य गान करता है, उन्हें अनेक जन्म में कृत पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत को प्रसन्न करते हैं, तब तीर्थ से रात्रि भी जागरण करती है, उन्हें करोड़ों तीर्थ का करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक स्वतंत्र ब्राह्मण को नियंत्रित कर प्रातःकाल स्नान करके और देवी की पूजन करके वेदी अग्नि की स्थापना करे और भगवान विष्णु की प्रतिमा में तिल, खीर और आहुति दे और ओम शेष विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और यथाशक्ति अपनी शक्ति अनुसार दक्षिणा दे। फिर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे और क्षमा याचना करे, आप सब लोगों की अनुपकमी से मुझ पर बहुत कृपा हुई है। भगवान सदैव मुझ पर प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों से किए हुए पाप नष्ट हो जाए, मेरी संतान चिरंजीवी हो, इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो, मेरी मृत्यु के पश्चात अशद दयालु विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा के समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। भगवान द्वादशी तिथि से शयन से उठते हैं, त्रयोदशी को देवताओं से मिलते हैं और चतुर्दशी को सपने उनके दर्शन एवं पूजन करते हैं, इसलिए उसके स्थान पर भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वप्नी प्रतिमा का पूजन करें। इसके पूर्ण को पुरस्कार तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करने चाहिए। इस प्रकार कार्तिक व्रत का पालन करने से ध्यान और पूजने और उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर है, वो कार्तिक व्रत में का पालन करते हो, उनके शरीर में स्थित कभी पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महत्व सुनते या सुनाते हैं, वह भगवान विष्णु को सच प्राप्त होते हैं। राधे राधे।